हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। उभयचर जीवों पर भारी पड़ रहा है इंसानी लालच। एक अध्ययन के मुताबिक प्रतिवर्ष 1 अरब मेढक मानव द्वारा किसी न किसी रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। यही वजह है कि मेढक ही नहीं, अन्य कई तरह के उभयचर जीव यानी एम्फीबियंस पर लगातार खतरे मंडरा रहे हैं। कई प्रजातियों का सफाया हो रहा है। खोज करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि मनुष्य द्वारा प्रतिवर्ष जिस रफ्तार से मेंढकों को खाने और अन्य तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे इनके लुप्त प्राय होने की आशंकाएं बढ़ती जा रही हैं। फ्रांस और अमेरिका 2 ऐसे बड़े देश हैं जिनके द्वारा बड़ी तादाद में मेंढकों का निर्यात किया जाता है। यहाँ से पूर्वी एशिया के देशों में इनका निर्यात होता है। मानव द्वारा मेंढकों के शिकार के कारण उनकी कई प्रजातियों पर लुप्त प्राय होने का खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा मौसम में बदलाव, प्रदूषण और बीमारियों के कारण भी कुछ उभयलिंगी जीवों पर खतरों के बादल घिर आए हैं। यूरोप के कई देशों में और एशिया के बड़े और महंगे रेस्तराओं में डिनर टेबल पर इन्हें परोसा जाता है। उभयलिंगी जीव इस दौर में सबसे ज्यादा और तेज गति से लुप्त हो रहे हैं। तेजी से फैलती बीमारियों, उनके जीने की विपरीत स्थितियों और मौसम में बदलाव के कारण इनकी संख्या लगातार घट रही है। इंडोनेशिया प्रतिवर्ष 5000 टन मेंढकों का निर्यात करता है। इतना ही नहीं, इंडोनेशिया में मेंढकों की घरेलू खपत भी काफी ज्यादा है। लेकिन यह किस्सा अकेले इंडोनेशिया का ही नहीं है, पूरी दुनिया में इनका शिकार किया जाता है, जिसके कारण इनकी संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। फ्रांस और अमेरिका में तो मेंढकों की कई ऐसी प्रजातियां हैं जो किसी हद तक लुप्त हो चुकी हैं। कैलिफोर्नियन रेड लेग्ड फ्रॉग मेंढकों की एक ऐसी प्रजाति है जो अब लुप्त प्राय हो चुकी है। स्थिति यह है कि लुप्त होती मेंढकों की प्रजातियों के बचाव के लिए जिस तरह से मछली पालन को एक व्यवसाय बनाया गया है, उसी तरह मेंढकों के बचाव के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। पूरी दुनिया में हालांकि उभयलिंगी जीवों के व्यापार पर रोक लगाई गई है और इनका किसी भी तरह से इस्तेमाल एक दंडनीय अपराध माना गया है, फिर भी यह सिलसिला रुक नहीं रहा है। पिछले 5 वर्षों में पूरी दुनिया में बड़े मेंढकों, छोटे मेंढकों और नारंगी रंग के मांस वाली मछलियों के संरक्षण के लिए काफी धन खर्च किया जा चुका है। इन लुप्त होने वाली प्रजातियों के संरक्षण के लिए, इन्हें बीमारियों से बचाने के लिए और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं। इन प्रजातियों के लुप्त होने की कई वजहें हैं, जिनमें इनके जीवन जीने की परिस्थितियों का ह्रास होना, उनका स्तर गिरना, वातावरण में बदलाव होना, जिस पानी में वह रहते हैं उनमें रासायनिक तत्वों का मिलना, संक्रामक बीमारियां होना आदि। इन तमाम वजहों से उनमें मृत्यु दर का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। इन सब बातों से पर्यावरण के विनाश की चिंता जताई जा रही है, क्योंकि हर वर्ष 1 अरब मेंढकों का शिकार किया जा रहा है। इन उभयलिंगी जीवों के जीवन जीने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। विभिन्न अध्ययनों से इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, कौन कौन सी प्रजातियां ऐसी हैं जिन्हें दवाइयों के द्वारा संरक्षित किया जा सकता है और किनको वैक्सीन देने से जीवनदान मिल सकता है। हालांकि यह काफी कठिन कार्य है और जिसमें सफलता मिलना अभी दूर की बात है। जिन प्रजातियों में फंगस इन्फेक्शन होने के खतरे हैं, उन पर इस तरह के खतरों पर कैसे काबू पाया जाए और उन्हें दूसरी प्रजातियों के साथ संभोग से किस तरह परिवर्तित किया जाए, ऐसे विषयों पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इन उभयलिंगी जीवों को संरक्षित करने के लिए उन्हें भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराना, उनके लिए दवाइयों की व्यवस्था और उनके पालन को व्यवसाय का रूप देना जैसे काम किए जाने चाहिए। यदि कोई विशेष प्रजाति पूरी तरह से लुप्त हो जाती है, तो उसके विषय में पूरी जानकारी हासिल की जानी चाहिए। इन प्रजातियों के संरक्षण के लिए अमेरिका द्वारा एक बड़ी धनराशि दी गई है। पर्यावरण विनाश की चिंता हम सब के लिए एक बड़ी चिंता है, क्योंकि धीरे धीरे लुप्तप्राय होने वाली इन प्रजातियों से न केवल हमारे वातावरण में बदलाव आएगा, बल्कि इससे मानव समाज में भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसलिए इससे किसी व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष की चिंता न बनाकर हर व्यक्ति के लिए यह चिंता का विषय होना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।